मैडम 5 मिनट्स ध्यान पे बैठेंगे। 8:15 शार्प, 8:15 शुरू कर लेते हैं। लास्ट 5 सेकेंड।
धीरे अपने दोनों उंगली पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे से अपनी आंखें खोलिए माय डियर फ्रेंड्स। हम अपना फोन हॉरिजॉन्टल रखिए ना। सर ओके। ओके मैम, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, वज़ाइका फाउंडेशन से निर्वाहित 41 डेज पत्रीजी ध्यान लहर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वज़ाइका फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे स्वाति व्यास मैडम आई है अपने को ज्ञान बोध देने के लिए। तो मैं आपको स्वाति मैडम के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। तो स्वाति मैडम अपनी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से कई सालों से जुड़ी हुई है, और इससे पहले भी अपना जो 21 डेज मंडला किया था तब मैडम आए थे। और तो उनका सेशन अभी बहुत पसंद आया था, है ना। तो इस बार भी हम अपने स्वाति मैडम को इस मंच पे हम इनवाइट किया था कि क्योंकि मैडम बहुत ही अच्छी तरह से समझाती है ना। तो मैडम विस्तृत ध्यान प्रचार करती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। सभी लोगों को ये ध्यान के जो महत्व है क्या है सभी को अपनी जूम सेशंस और ऑफलाइन में क्लासेस बोल के उनको सभी को अच्छी तरह से समझाती है। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आई है मैडम, हमें रिलेशनशिप्स के बारे में बताना चाहती हैं। तो अपनी जो फैमिली में रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, अगर हम फैमिली में हमारे रिलेशनशिप अच्छी तरह हो तो बस सोसाइटी में भी हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छी तरह होंगे। तो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके मैम। मैं मेरे गुरुदेव श्री शिव कुमार जी को प्रणाम करती हूँ, पत्री सर को प्रणाम करती हूँ, सभी ऋषियों मुनियों साधु संतों को प्रणाम करती हूँ, इहलोक के एवं परलोक के सभी लोग जो मेरे कांटेक्ट में जन्म जन्मों से हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ। सूक्ष्म जगत के सभी जीवों को प्रणाम, मिनरल किंगडम को प्रणाम, प्राणी जगत को प्रणाम, सभी डिवाइन मास्टर्स, सभी एंजल्स, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं रिलेशनशिप के ऊपर में कहने जा रही हूँ। मास्टर्स, जब हमारा जन्म होता है, जब हम पहली बार सांस लेते हैं, उसी पल हम रिश्तों के साथ में जुड़ जाते हैं। हम जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में या तो हम किसी के बेटे बेटी या पौत्र पौत्री, नाती नातन, मामा मामी, मौसी मौसा, बुआ फूफा, छोटी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, ऐसे हम बहुत सारे अनगिनत रिश्तों के साथ में हमारा जन्म होता है। हमें भगवान इतने ब्लेसिंग्स देके भेजता है, हमें इतने सारे रिश्ते साथ में देता है। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हम कुछ सीखने लगते हैं तो हमारी मम्मी हमारी सबसे फर्स्ट गुरु होती है। उनके साथ में हमारा रिश्ता माँ वाला भी होता है और शी इज द फर्स्ट टीचर इन आवर लाइफ। तो बेस्ट टीचर जो हमें लाइफ की हर छोटी मोटी भूल चूक जो हम करते हैं, हमें अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए, हमारा जो पूरा यानी बिहेवियर पैटर्न होता है वो हमारी फैमिली हमें देती है। हम अपने बच्चों को भी सब कुछ सिखाते हैं कि ये गलत है बेटा, ये मत करो, ये सही है तुम्हारे लिए, ये तुम करो। तो बच्चा ये सब कुछ सुन सुन के उसके डेवलप होते हैं चीजें, उसकी सोच विकसित होती है।
उसकी सोच विकसित होती है। और ये जो सारे रिश्ते हैं, ये जो सारे रिश्ते हैं, ये हम सिलेक्ट करके आते हैं। पूर्व जन्म से हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हमारा जन्म होने वाला रहता है, हम अपनी मम्मी को सिलेक्ट करते हैं कि हम इसी के वोम में से पैदा होंगे, यही हमारी माता है। ये सब कुछ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड इन आवर लाइफ। भगवान की तरफ से सब कुछ डिसाइड रहता है। लेकिन जब हम इस जीवन में आते हैं, हम ये सब कुछ धीरे धीरे 5 साल, 6 साल, 10 साल में आते आते हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ पैटर्न हमने खुद ने सिलेक्ट करके लेकर आए थे। जो हमारी लाइफ में हम पैटर्न सिलेक्ट करके लाते हैं, जैसे कि अब मैं एक टीचर हूँ, तो ये सब कुछ प्री डिसाइडेड था कि मैंने सोच के आई थी कि मेरी लाइफ में मेरे को एक टीचर बनना है, मुझे बच्चों को सिखाना है, मुझे अपने आप को, मैं ये नहीं, मैं कब ध्यान में एंटर होंगी, कब मैं ऐसे ध्यान में स्पीकर के मोड में आऊंगी, कब कब क्या करना है, यानी दिस इज ऑल डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड इन आवर लाइफ। हमारा सब कुछ डिसाइडेड है, बस हम यहाँ आते वो एक्सपीरियंसेस लेने के लिए लाइफ के। जो एक्सपीरियंसेस हम आत्मा के रूप में नहीं ले सकते। हम शरीर में आते हैं तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम शरीर में आते हैं तभी हम ये प्यार है, नफरत है, जो भी यानी जो फीलिंग्स है वो हम शेयर कर सकते हैं। हमारी जैसे हम भूख का एहसास होता है, हमें हम खाना खाते हैं, वो भूख का एहसास बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, क्योंकि हमारा शरीर है, तो वी आर फीलिंग दैट, दीज फीलिंग्स आर देयर। थर्स्ट, पानी की प्यास, वो जो एक ठंडा सिप जब हम गर्मी में अभी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, तो जो एक वो आनंद पहुंचाता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर बॉडी। दिस बॉडी हैज बीन गिवन बाय अवर मदर, है ना। तो हमें उन्हें हमेशा प्रणाम करना चाहिए और अपनी माँ का दिल तो कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का दिल दुखाएंगे तो हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे। और कभी हमें लगता है कि ये सब हमारे ही साथ में क्यों हो रहा है। जैसे हम एडवर्स सिचुएशन में रहते हैं, जब तक हम एक बच्चे रहते, टीनेजर रहते, वी आर नॉट फेसिंग दोज चैलेंजेस इन आवर लाइफ। बट एज सुन एज वी गेट मैरिड, मैरिज के बाद में सर्कमस्टेंसेस टोटली चेंज होने लगते हैं धीरे धीरे। एक जो विमेन होती है, उसके जो आसपास के दायरे के लोग हैं, उनके साथ में अगर उसकी बहुत अच्छी बनती है, शी फील्स कि मेरे जैसा लकी तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, मतलब सब कुछ मुझे ही अच्छा मिला है, दिस इज वेरी गुड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एडवर्स सिचुएशन में चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि अरे यार, मैंने तो कभी किसी के साथ में कुछ बुरा किया ही नहीं, साथ में ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों ऐसे सास मिली, मुझे ही क्यों ऐसा पति मिला, मुझे ही क्यों ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिले, मुझे ही क्यों ऐसा बच्चा मिला। ये सब नहीं सोचना है। जो भी है ये सब हम प्लान करके आए थे, अब हमें जो सोचना है, फोकस करना है, इसमें से हम रास्ता कैसे निकालें, आगे का रास्ता हम कैसे ढूंढे। तो जैसे कभी हम सोचते हैं कि मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एंड सो ऑन। इन दोनों को, ये ऑपोजिट सिचुएशन जो है, जैसे कि मैं खुश नसीब हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, और मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ये दो ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। इनको हमको साक्षी भाव में लेके चलना है। वी हैव टू बी प्रेजेंट, मतलब वी आर प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन, बट दैट सिचुएशन इज नॉट अफेक्टिंग अस। इट्स वेदर आई एम हैप्पी, जैसे कि पंक्चुएशन मार्क आ गया, ओ वाओ, आई हैव वॉट द मैच, है ना। तो ये पंक्चुएशन मार्क में हमारी फीलिंग्स क्या है, हैप्पीनेस की। तो हमें हैप्पीनेस में भी स्थिर रहना है, और अल्लाह దొంగలుంటే తెలుసా no more। పట్టుకుపోతారు तो तब भी मुझे प्लेन सिचुएशन पे ही रहना है, मतलब मुझे साक्षी भाव में सब कुछ फेस करना है। जो भी हो रहा है उसको साक्षी भाव में लेना है, कि जो हो रहा है इट्स ओके, इट्स फॉर माय बेटरमेंट। ऐसा क्या पता इसके पीछे ऐसा कोई कारण हो जिसमें मेरी ही भलाई छुपी हो, इसलिए शायद से मेरे साथ में ये हो रहा है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम जो यूनिवर्स को वाइब्रेशंस भेजेंगे वो बहुत ही
सटीक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो यूनिवर्स, आपने ये सुना होगा लॉ ऑफ यूनिवर्स, जैसे हम बोलते हैं ना, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जैसे हमारे जो थॉट्स है दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर हमने एक पॉजिटिव थॉट यूनिवर्स में भेजा है, इट विल गो रोम इन द यूनिवर्स एंड देन कम बैक टू अस विद अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, कि हमने जो भेजा था हमको वही मिल रहा है। तो जो हमें मिल रहा है उसके लिए हमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए कि ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या पाप किया था या मैंने क्या पुण्य किया था, जो भी किया था वो किया था, इट्स ओके, जो हो गया हो गया। अब हमें जो हमारे विचार है उनको कम करने के लिए फुल स्टॉप की जरूरत है। पंक्चुएशन मार्क में अगर हम कॉमा लगाएंगे तो हम 4 सेंटेंस सोचेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम 4 लाइन लिखेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। हमें उस कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाना है और हमें क्या डालना है, फुल स्टॉप। कि अब जो हमें सोचना ही नहीं है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। मुझे मेरा काम ये है, मेरे विचार कम से कम होने चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं सबको, ताकि यही जो मैं बाहर भेजूंगी वही मुझे मिलेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी वो बर्ड की। एक बर्ड रहती है, वो मरुस्थल में, डेजर्ट इलाके में, एक ब्रांच के ऊपर में, एक ट्री का ब्रांच होता है, सूखा रहता है वो ट्री, उसके ऊपर में रहती है। वहां से नारद जी पास होते रहते हैं। तो नारद जी को देखती है वो चिड़िया और बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो भगवान के पास में जा रहा हूँ, भ्रमण करते हुए यहाँ से निकल रहा था तो तुम्हें देखा तो मैं आ गया कि मरुस्थल में कुछ भी नहीं है, तुम अकेले हो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, अरे ऐसे क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा पेड़ है ना, बोले ये इसमें मैं बैठी हूँ, कितनी बड़ी बात है, ये मनुष्य में कुछ भी नहीं रह टिक सकता था, लेकिन ये भगवान ने ये डंडी मेरे को दे दी है बैठने के लिए, तो मैं कम से कम इस डंडी पे बैठी हूँ। तो फिर वो बहुत, मतलब उनको ऐसा टच कर जाता है उसका वर्ड। फिर वो वापस से भ्रमण करते हुए फिर उस प्लेस पर आते हैं, तो देखते तो वहां पर दो पत्तियां उगी हुई रहती है। वो चिड़िया को बोलते, अरे तुम यहाँ से गई नहीं अभी तक, तुम यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो भी तुम यहाँ बैठी हो, अभी भी तुमने हाल ही नहीं यहाँ से अपना नेस्ट नहीं हटाया। तो वो कहती है, अरे नारद जी आपको ये दिख रहा नहीं है, यहाँ पे दो पत्तियां खिली हुई है, एक तो बड पोजीशन में रहती है और एक खिली हुई रहती है। देखो बोले ये दो पत्तियां आ गई है, अब तो मेरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, अब तो मैं यहीं पे रहूंगी, मैं क्यों जाऊंगी कहीं और, इतना अच्छा है ये मेरा जो घर है वो, यहाँ इतने सुंदर, ये इतनी कोमल पत्ती को देख देख के मैं इतनी खुश होती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितनी सुंदर पत्तियां हैं, ये खिलेंगी तो कैसी दिखेंगी, मैं तो ये सोच सोच के बड़ी खुश हो रही हूँ। फिर नारद जी चले जाते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर देखते कि वो पेड़ हरा भरा हो गया एकदम मरुस्थल में। तो फिर जब वो तीसरी बार आते हैं तो पूछते कि अरे ये तुम मुझे राज बताओ कि यानी ये क्या हुआ। वो अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, उनको पता रहता है कि इस चिड़िया की डेस्टिनेशन में नहीं रहता है, लाइफ घर ही नहीं रहता है, लेकिन उसके घर हो गया, उसका तो बड़ा पेड़ मिल गया उसको, उसमें वो उसने नेस्ट बना लिया। तो वो बहुत क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं उनके दिमाग में, और वो जाते हैं नारायण भगवान के पास में पूछने के लिए कि उस चिड़िया का तो मैंने देखा था, उसकी तकदीर में ये लिखा था, तो इसका ऐसे बदल कैसे गया। तो नारायण भगवान बोलते हैं उस चिड़िया को मैंने इतने दुख दिए, इतने दुख दिए, लेकिन फिर भी वो हमेशा पॉजिटिव रही, उसने कभी अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा, और वो मैं जितने भी दुख देता वो उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा सोच लेती थी। तो मुझे मजबूर होकर के उसकी लाइफ में ये सब कुछ देना पड़ा। तो वी हैव टू थिंक लाइक दैट, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, जो भी हमारी नोकझोंक है किसी के साथ में, उसको ज्यादा मन पे नहीं लगाना, लेट गो करना कि ठीक है, इट्स ओके, जो हुआ वो हुआ, अब बस बस फुल स्टॉप। ऐसा कहते हैं ना, हमने बचपन से ये कहावत, हम सभी मैच्योर हैं, हम सभी को नॉलेज है, और जो मैं बातें बोल रही हूँ वो सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब
सिर्फ समय का सदुपयोग करने के लिए आज हम यही प्लेटफॉर्म पे बैठकर हम आपसे बातें करते हैं। आप भी अपना समय शेड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के बैठते हैं और सुनते हैं, ताकि जो चीजें हमने सीखी है वो हम एक दूसरे के थ्रू वापस से उन चीजों को याद करें और जो अच्छी बातें उनको एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में लेके आए। जैसा कि ऐसा कहते हैं ना कि वही डाली झुकती है जिस पे फल ज्यादा होते हैं। तो हमारी डेली की नोकझोंक को दिल तक नहीं पहुंचने देना, बाहर के बाहर ही खत्म करना। और हर बार ये नहीं सोचना कि मैं ही क्यों सोचती हूँ कि मैं ही माफी मांगू। माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सिचुएशन जो अपनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। हमें सॉल्यूशन चाहिए, ना कि वी डोंट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम, वी जस्ट वांट टू नीड अ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर हम दिल में गांठ बांध लेंगे हर चीज की, तो पता नहीं कितने और जन्म लेने पड़ेंगे इन गांठों को डिसॉल्व करने के लिए। इसलिए बेटर है कि हर चीज को लेट गो करते चलो। बातों को पकड़ के नहीं रखना है, बात को खींचना नहीं है, हमको स्ट्रेच नहीं करना है इलास्टिसिटी की तरह। अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ब्रेक, अब फिर हम बांधेंगे उस रिश्ते को तो उसमें नॉट आ जाएगी, वो नॉट मत आने दो। जो चल रहा है चलने दो, इट्स ओके। भगवान की मर्जी ऐसी थी तो ऐसा ही हुआ, अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। फिर ऐसा करते हैं तो बेटर होता है। दूसरों के बारे में ये क्यों, ये क्या, ये क्यों, ये सब सोचना बंद कर दो। अपने पास में इतना टाइम नहीं है दूसरों के बारे में सोचने के लिए, खुद के लिए ही टाइम नहीं है। मेडिटेशन के लिए टाइम चाहिए अपने को। बाकी के सब झंझटों को बंद करो। जो इम्पोर्टेंट काम है, अपने बेटे को, अपने बच्चे को शिक्षा दो, अच्छे बच्चे को परवरिश करो, अपना ध्यान मेडिटेशन में और उसके प्रचार और प्रसार में फैलाए। तो हमारे पास में वक्त ही नहीं रहेगा ये सब दूसरों की बातें सोचने का, कि कौन क्या है क्या नहीं है, कौन नेगेटिविटी फैला रहा है हमारे लिए, हम क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये सब कुछ सोचने का वक्त ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी हमारा काम होता है तो हमें यही लगता है अब हम मेडिटेशन के लिए बैठे हैं। और मेडिटेशन के लिए बैठना यानी कि वी आर सेविंग आवर सेल्स फ्रॉम इलनेस। हम बाहर की बीमारियों से अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं उस वक्त जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। हम अपने आप को अच्छा सोचते हैं तो हम सेव करते हैं, हमारी जो पावर है उसको सेव करते हैं, हमारी एनर्जी को सेव करते हैं। सेव आवरसेल्फ फ्रॉम इलनेस। एक वीक ट्राई करके देखो कि कोई भी नेगेटिव थॉट सोचूंगी ही नहीं मेडिटेशन में, बाहर के बाहर बंद। मुझे जो भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ना है। और प्रैक्टिस करना है कम बोलने की। मैं अभी बहुत बोल रही हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है ज्यादा बात करने की। द मोर वी स्ट्रेच द मोर वी लूज। जितनी हम बात का पतंगड़ बनाएंगे, राई का पहाड़ बनाएंगे, उतनी ज्यादा हम लूज करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू विन द बैटल, वी आर एक्चुअली गोइंग टू लूज द बैटल। ज्यादा जो बोलते हैं उन्हें ज्यादा सोचना भी पड़ता है। स्पीक द एसेंस। जो बात का मर्म है उसके ऊपर बात करो, कम बोलो, मीठा बोलो और हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स बोलो। हम कितना ज्यादा स्टोरी को स्ट्रेच कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान ना देकर उसके एसेंस पर ध्यान दो कि हमने क्या सीखा। इट्स नॉट द टाइम पास, इट्स लॉस ऑफ एनर्जी। जब हम ज्यादा बड़बड़ करते हैं तो ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं। नेगेटिव स्पीकिंग जो होती है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, हमारे वाइब्रेशंस को अफेक्ट करती है। जैसा कि मैंने एक सर्वे में कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि एक वाटर का बोल होता है और वो वहां पर मेडिटेशन ऑफ म्यूजिक चल रहा है, और उसके जो क्रिस्टल में जो चेंजेस हैं वो इतने हारमोनियस रहते हैं कि पूछो मत। दूसरी तरफ एक वाटर का बोल रखा रहता है, वहां पर कंटिन्यूअस फाइटिंग, नैगिंग, शाउटिंग ये सब चल रहा है। तो क्या होता है उस वाटर के वाइब्रेशन वाले क्रिस्टल, उसमें जब हम माइक्रोस्कोप में उसका जो मॉलिक्यूल्स देखते हैं
तो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो पूरे डिस्टर्ब थे, हैफेजर्ड थे। तो जब एक पानी, जो हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, तो जब हमारे बॉडी का जो वाटर है, अगर हम मेडिटेशन एंड म्यूजिक सुनेंगे, अच्छा वाला स्पीच सुनेंगे, तो हमारे जो सेल्स है, they will be in harmony with each other and will attain good health, peace, prosperity in our life. वही हम ये झगड़े, नैगिंग, ये वो करते रहे तो we are going to deteriorate ourselves only. हम अपने आप को ही खराब करेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स कब एनर्जेटिक फील करते हैं, जब हम मौन में बैठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, मेडिटेशनल म्यूजिक सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। At that time, we feel very energetic after sitting just for 10 minutes, 20 minutes, half an hour, whatever time we are having in our hand. इसलिए हम जो थॉट क्रिएट करेंगे वही हमें मिलेगा। हर्ट क्या, इंसल्ट क्या, बैड वर्ड्स बोले, ये सब मत सोचो, क्योंकि हम दुनिया को परफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को परफेक्ट जरूर कर सकते हैं। लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एज इफ इट इज माई लास्ट मोमेंट। ऐसा मैं अब ये बोलकर मैं अपनी जो स्पीच है उसको विराम दूंगी कि हमें अपनी लाइफ का हर मोमेंट यही सोच के जीना है कि यही पल क्या पता आखिरी पल हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा ये जो समय है उसको लीड करना है। एवरी मोमेंट को परफेक्ट बनाना है। अगर हम किसी को सॉरी कहना चाहते हैं, आज ही कह दो, कल का वक्त मत करो, क्योंकि पता नहीं कल हम है या वो नहीं है, या वो है और हम नहीं है। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कई बार कि कोई रात में सोया तो सोया ही रह गया। तो इसलिए अपने को जिसको जो बोलना है वो आज के आज करके क्लियर कर दो कि भैया ओके, मेरी तरफ से सब कुछ माफ है, अब आप भी माफ कर दो और खत्म करो किस्से को। नो मैटर व्हाट दे हैव डन, वैल्यू पीपल, क्योंकि रिलेशनशिप को जब हम वैल्यू करेंगे, रिश्तों को अहमियत देंगे, तभी हम हमारा फ्यूचर सेव कर सकेंगे, हम हमारे बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार दे सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू मीना मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, मीना हाँ, मैम। कितनी अच्छी तरह सिंपल तरीका से, और नारद जी का स्टोरी तो बहुत ही बढ़िया था मैम, हाँ, है ना। पॉजिटिव रहना, कितना अच्छी तरह से समझाया। एक हौसला रहना तो चाहिए, हाँ। हाँ, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे पास में अगर एक कार है तो 10 हो जाएगी, लेकिन अगर हमने नेगेटिविटी में गए तो वो एक को भी डिस्ट्रॉय होते टाइम नहीं लगेगा। जी। So we should be thankful in our life, whatever we are having, happy and contented. एग्जैक्टली मैम। आराध्या जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? या मुझे एक क्वेश्चन था। हम कितने भी पॉजिटिव बोलेंगे, कितने भी अच्छे बोलेंगे, लेकिन घर में ऐसा एक जरूर होता है कि वो कितना भी अच्छा बोलो तो वो ना ऐसा डांट के बोलेंगे, नहीं तो उसका गलत मतलब निकालेंगे। नहीं हो है मेरे यहाँ से होता है। घर में ही है, कितना भी अच्छा होता है बोलेंगे तो हम हर्ट हो जाते हैं। फिर कितने हम वो माफी, हाँ हम माफ करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा मन अभी हो गया है ऐसा, अभी क्वेश्चन आता है कितनी बार माफ करूं, अभी मेरी लिमिटेशन खत्म हो गई है। और ऐसा भी होता है उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पा सकते हम, क्योंकि वो घर में ही रहने वाले, तो उस समय क्या करेंगे, कितना हम खुद को। देखिए, आप अपना मेडिटेशन का टाइम सबसे पहले बढ़ाइए, क्योंकि मुझे भी ऐसे सब प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किया। जो मैंने बोला है वो मेरे ऊपर से ही बोला है। तो जब हम मेडिटेशन का टाइम अपना एक्सटेंड करते हैं तो पता है हम बहुत ज्यादा पीस में महसूस करते हैं। जैसे आप 3 आवर्स का मेडिटेशन आप कभी भी रात में, दिन में, जब आपको टाइम मिले, या पाठ कर करके 1-1 घंटे, आधा-आधा घंटे, 6 बार करके, कैसे भी करके, मतलब थ्रू आउट द डे यू जस्ट फील दैट यू हैव टू सिट फॉर मेडिटेशन 3 आवर्स। आप अपने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाइए, और डेफिनेटली जब हम बैठते हैं तो हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ में बैठेंगे। जिस पर्सन के साथ में आपके क्लैशेस है, फॉर एग्जाम्पल जो भी XYZ है,
तो अगर एक पर्सन है ओके, एक को आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो कि अरे भाई मुझसे कोई गलती हो गई क्या, पूर्व जन्म में अगर कोई गलती होगी होगी तो उसके लिए भी मुझे माफ करो, इस जन्म के लिए भी मुझे माफ करो, चला और मुझे अपना मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, मैं आगे अच्छा करना चाहती हूँ, मुझे माफ करो अगर कोई गलती हो गई होगी, तो बस ऐसा बोलो और पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करो उनको। पॉजिटिव वाइब्स आप जब भेजेंगे ना, धीरे 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 उनको जो उनके आत्मा को वो बातें जब मिलेंगी तो डेफिनेटली शी विल और ही विल फील गुड फॉर यू, और ये जो नैगिंग है ये सब बंद हो जाएंगी। मैंने सामने से वो उनको बैठ के बोला है, मैं इतनी बार आपको माफ करती हूँ, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं होता, लेकिन आप मुझे बोलते हो मुझे हर्ट होता है। तो भी कुछ भी उनको समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, मुंह से नहीं बोलना चाहिए, मुंह से नहीं बोलना, वहां पे आप चुपचाप मौन रहो, आप सिर्फ मुस्कुराते रहो। कब तक कितना गुस्सा करोगे, मेरी सहन शक्ति इतनी बड़ी है कि तुमको हार माननी ही पड़ेगी। ओके। ऐसे पॉजिटिविटी के साथ में रहो, ओके। है ना। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा एक सजेशन देना चाहती हूँ आराध्या जी। मैं भी जैसे अश्विनी थे, मैडम ने आराध्या बताया है, नहीं। हाँ। अ, मैं भी ना, मुझे भी गुस्सा बहुत आता था। जैसे जैसे फैमिली में होता ही रहता है, फ्रेंड सर्किल में होता है, ऑफिस में होता है ना। तो जब कोई बोलता था ना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाते थे, इमीडिएटली रिएक्शन हो जाती थी मैं। क्या? अरे यार मैं चाहे कितना पॉजिटिव रहती थी ना, उनकी बातों का असर, ये जो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव बोलती थी ना, उस समय में ना पॉजिटिवनेस चला जाता, मेरे मुंह से भी उनका रिएक्शन हो जाता था। फिर क्या हुआ, जब ये ध्यान का परिचय हुआ था मैडम मुझे, तो ध्यान का परिचय होने के बाद मैं भी रेगुलरली यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर को जाके ध्यान करती थी ना। ध्यान करने से क्या होता था, जो बीते हुए थे, मीन्स नथिंग बट ऑफिस एनवायरनमेंट, जो घर का एनवायरनमेंट ना, जब मैं एक बार फिर से सोचती थी, अरे यार मुझे वहां पे रिएक्ट होने की जरूरत, अगर मैं वहां पे साइलेंट होती तो इतना ज्यादा वो, मीन्स क्या बोलते हैं, स्ट्रेच नहीं होती थी वो बात। हाँ स्टेज नहीं होती थी। अननेसरी थिंग्स जो मेरे मुंह से भी आ गई है ना, मैं उनको भी कुछ बोल दिया, उनको बोल दिया तो मुझे बहुत दुख होता था, अरे यार मेरे मुंह से कैसी कैसी गलती बात निकल गई है, तो मुझे बहुत दुख होता था इमिडिएटली ना। अरे यार आई एम सॉरी, ऐसे मुझे नहीं करना था, लेकिन मैं उसे डायरेक्ट जाके बोलने का हिम्मत, वो भी गलती किया है ना, मैं क्यों सॉरी बोलूं, ऐसे सोचती थी। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, नहीं ऐसे नहीं, मैं ध्यान में बैठ गई थी। अरे यार मैंने तुमको गलत बोल दिया, आई एम सॉरी रियली, चाहे मैं आपके सामने तो नहीं बोल सकती, मैं अपने दिल से मैं आपको एक्सक्यूज कर दो मुझे, और हम दोनों मिलके रहेंगे, साथ में हम काम करेंगे। तो जैसे कि मैं अपनी सोच बदली ना, फिर दूसरे दिन जब वहां पे गई थी, जिसके साथ जो हुआ था ना डिस्कशन आर्ग्यू, वही, फिर हम दोनों फिर नॉर्मली हाय मैडम, सब बढ़िया। अरे यार मैंने सोचा एक सोच मैंने बदला है, तो वो भी मेरी जो रिएक्शन था ना उस तरफ से, एक सोच बदलने से वो भी आकर इतना ठंडा था वो, कि आके मुझे भी नमस्ते मैम, अब कल हम दोनों, शायद मैं भी आपको कुछ गलत कह दिया, आई फेल्ट रियली सॉरी। मीन्स जो अपनी सोच अगर हम बदलेंगे, ऑटोमेटिकली, चाहे उसका असर पड़ने में थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन जरूर असर होगा। डेफिनेटली ये मैंने ऑब्जर्व किया है मेरी लाइफ में। ये मेरे नहीं। लाइफ में भी बहुत बार हुआ, अपनी फैमिली। मैंने एक बोलूं क्या, अभी मैं भी करती हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं रिस्पॉन्ड देती हूँ, रिएक्ट करने से ज्यादा और उनको बोलती भी हूँ, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करने का, और मुझे तुझे ऐसा मेरे प्यार से बोलने का है, क्योंकि हमारा जो संबंध है ना, मुझे प्यार चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्यार चाहिए, और हम दोनों में प्यार का कनेक्शन चाहिए, ऐसे बोलती हूँ मैं। आप जो बोलते हो मुझे
अच्छा नहीं लगता मुझे। इधर से मैं प्यार से बोलते तो मैं रिस्पॉन्स देते तो आप रिएक्ट क्यों होते हो? आप भी रिस्पॉन्स दो। क्या गलती क्या है? इतना ऐसा अभी मेरा माइंड ऐसा हो गया है ना। अरे मैं कितना अच्छा ओ रिलेशन अच्छा करने के लिए जाती हूँ ना, तभी भी वो आगे का कुछ ऐसा अभी मैंने छोड़ दिया है सब कुछ। आराध्या मैम, कुछ बार ना साइलेंस, मौन में ही पूरे समाधान मिल जाते हैं। एकदम ओके। साइलेंस, खामोश, खामोश रहो, बस खामोश। एक दिन वही ऐसा दिन बोल रहे आएगा। हैं अभी। अरे यार, मैं कुछ भी बोलूं, ये कुछ बोलती ही नहीं क्यों? ऐसा क्या जादू चल रहा है, सोचेंगे जो अदर पर्सन है ना। तो जब उनको एहसास होना शुरू होता है, टाइम थोड़ा लगेगा, समय थोड़ा लगेगा, फिर भी जो चेंज तो जरूर आएगा। ये विश्वास रखो, थैंक बस यू। आप ध्यान में बैठ थैंक यू। जाइए। थैंक यू। आराम से आप वो, चाहे कोई भी हो पर्सन, आप उसके साथ कैसा रहना चाहते हैं, बस वो तुम्हारे साथ कैसा रहना चाहिए, आप उसके साथ कैसा रहना चाहिए, बस इमेजिन करो। क्योंकि है ना मैम, जैसे कि मैम यस यस। बताया है, और एक आप चिड़िया, नारद जी आए थे, उनको बोले थे अरे यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, पेड़ सूखा जा रहा है, तुम दूसरा क्यों नहीं ढूंढ लेती हो। वो कितना एक होप रखी थी कि नया फिर से नई पत्ती आएंगी, है ना। फिर हाँ। एक मेरा ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा, कितना होप रखा था। उसी उस विश्वास के साथ, है ना, हम जो, आप जो भी हो पर्सन, या कुछ भी फैमिली रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, बस हम उनके साथ कैसा रहना चाहिए, वो हमारे साथ कैसा रहना चाहिए, बस एक ही। अगर हम सोच के आराम से हम ध्यान में बैठ जाइए, बस इसका मैजिक होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम धीरे। सॉल्व हो जाएगी मैडम आपकी। जी हाँ, अर्चना एग्जैक्टली। मैडम, हाँ हाँ, जहाँ बिल्कुल पे प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। जहाँ पे वही है। सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? साइलेंस, शून्य से ही मिलता है। ठीक है। हाँ, अच्छा है आप दोनों ने मुझे ऊर्जा भेज दी, एनर्जी भेज दिया, अभी काम हो जाएगा। क्योंकि किसी से मुझसे मुझे वो सिग्नल आ रहे हैं, नहीं तो आप वो बोलते हैं ना, यूनिवर्स आपको किसी ना किसी से किसी के आधार पे आपको वो उत्तर भेज देते हैं। तो आप दोनों हो गए फिर मेरे लिए एक गुरु। ऐसा हो गए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैं, और कोई है मैम, जो आप कुछ भी आप कुछ पूछना चाहे तो आप स्वाति मैडम से पूछ सकते हैं, अनीता जी। अनीता मैम, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके प्लीज अपने को ऑन करके पूछिएगा। एक 5 मिनट्स हम मैडम, 8:50 हो रहा है, 10 मिनट्स हम ध्यान लेंगे मैम। आप ही यस ध्यान मैम, ओके। करवाइए। ओके ओके। हम फाइन। अगर आप ड्यू टू नेटवर्क इश्यू, अगर आप पूछ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज आप ध्यान पे 10 मिनट्स हम ध्यान करेंगे। स्वाति मैम हमें गाइड करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करके, फिंगर्स, क्लास्प योर फिंगर्स लाइक दिस, क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस योर लेग्स, आंखें बंद। सभी अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। हनुमान जी महाराज को प्रणाम, सरस्वती माता को प्रणाम, हमारे घर के वो मेंबर्स जिनसे हमारी पड़ती है या नहीं पड़ती है, या जो भी हमारे ऑफिस स्टाफ, सबको सबको प्रणाम। जो हमसे छोटे या बड़े, हम इसमें वो छोटा बड़ा नहीं देखते। सबको प्रणाम। सांसों के ऊपर ध्यान, गहरी लंबी सांस। सांस छोड़ते हुए हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे।
लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ते हुए हम रिलैक्स महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ते हुए हम महसूस करेंगे कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है। सिर से लेके पैर तक के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। अब सांसों का फ्लो नॉर्मल चलेगा। सांस आ रही है, सांस जा रही है, अपने आप आती है, अपने आप जाती है। यू हैव टू साक्षी भाव में रहना है। बहुत ही बढ़िया ध्यान। हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सांसों के ऊपर ध्यान, जैसे ही विचार आए सांस के ऊपर अपना ध्यान चले जाए। सांसों के ऊपर ध्यान। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बहुत ही बढ़िया ध्यान।
Last 5 seconds, my dear masters. अपने दोनों हाथों आपके पर रख लीजिएगा। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे आंखें खोलिएगा। स्वाति मैम, हमारा एक रिक्वेस्ट है मैम, हमारे जो फ्लायर आते हैं ना डे वाइज शेड्यूल का, आप अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि कई लोग इससे जुड़े। ओके 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 मैम। या और डेफिनेटली आई और विल सेंड। आपकी एक सजेशन भी, आराध्या मैम आपसे भी, हम स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं मैम। अच्छा हाँ, ये सेशन इस तरह ही चालू रहेगा 8 to 9। और दूसरी टाइमिंग तो जैसे कि ఒక योगी आत्मकथा, हाँ योगी गीतायान, अमृत बिंदु, कुछ आप रीड करने वाले हो क्या बुक? स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं मैम। तो ठीक है, कौन से टाइमिंग अच्छे रहेंगे? नहीं 8 to 9 इज गुड। कौन से टाइमिंग? 8 to 9, 8 to 9 इज गुड। 8 to ये 9 के टाइमिंग लिए अच्छा रहेगा। चलेगा ना मैम? हाँ चलेगा अच्छा चलेगा। मेडिटेशन चलेगा, ओके 7 to 8, 7 to 8, क्योंकि ज्यादा लेट मत करो। सुबह जो वर्किंग लेडीज है ना उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ सुबह है अपने क्या? काम याद आती। 7 to 8 is okay for Swadhyaya, and then 8 to 9 is good for meditation and this. वही What do you feel? आराध्या मैम आपका क्या कहना है? सु, सुबह है क्या शाम? सुबह, वही आपकी राय पूछ रहे हैं, आपको कौन से टाइमिंग कन्वीनियंट रहेंगे? मुझे शाम सुबह का। अभी अभी चार चार कितने 4 दिन में मेरे बेटे के एग्जाम खत्म होने वाले हैं। 2 मंथ में रिलैक्स हूँ सुबह की, नहीं क्या? तो मैं सुबह पूरा 10 बजे तक रिलैक्स रहती हूँ। तो मैं मुझे इतना कुछ नहीं। 12 तारीख को उसकी एग्जाम खत्म होगी। बार कितने डेट क्या है वो फिर आपका ओ प्रोग्राम का? वही आपको अगर कोई टाइमिंग सजेस्ट करे तो उस टाइमिंग पे हम भी प्लान करेंगे। मैडम मेरा तो स्कूल है और मैं सुबह स्कूल जाती हूँ 7:30, फिर मैं मुझे पाँच आती हूँ बजे से 3:30, 3:30, 4 o'clock तक। सुबह का अच्छा चलेगा। 6 से 7 बजे भी चलेगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उठ सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी मेरा मुझे टाइम देना है तो मुझे उठना ही पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले हम नहीं जो आपसे नहीं